जैसे ही जैंग शेन और श्याओ जिया पास आए, सुसानू ने तुरंत एक घना जहरीला कोहरा बनाया जिससे नज़र धुंधली हो गई, जिससे वे धुंध में रुक गए। सुसानू जोर से हंसा, अपनी आत्मा को जगाया, बार बार जी लिंक्यो पर वार किया। दर्द में उसने दांत भींचे, जियांग शेन को पीछे हटने और जियांग श्वानसी को ढूंढने के लिए चिल्लाया। सुसानू पागल लग रहा था, उसकी नज़रें मारने के इरादे से भरी हुई थीं, क्योंकि वो बेतहाशा अपनी तलवार घुमा रहा था। वो हंसा और कहा कि सबसे बड़ा शिकार फंस गया है और वो जी लिंक्यो को हल्की मौत देगा। उसी समय ऊपर से एक शक्तिशाली ताकत ने सुसानू के हमले को रोक दिया। जियांग श्वानसी प्रकट हुआ, उसने स्वर्ग को सील करने वाली कुल्हाड़ी लहराते हुए सुसानू को पीछे ढकेल दिया। जियांग श्वानसी के आने को पहचानते हुए सुसानू ने तुरंत अपना हमला तेज कर दिया। उसकी आंखें खूंखार थीं, क्योंकि उसने कहा कि वो उन सभी को पश्चिमी स्वर्ग में भेज देगा। जियांग श्वानसी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने भौहें चढ़ाईं और स्वर्ग की कुल्हाड़ी से सीधे सुसानू पर वार किया। सुसानू ने तुरंत जवाब दिया, तलवार और कुल्हाड़ी टकराईं, जिससे एक जोरदार शॉकवेव पैदा हुई। वो खुशी से हंसा और लड़ाई को रोमांचक बताया। सुसानू आगे बढ़ा और नीचे वार किया। जियांग श्वानसी उसे रोकने में कामयाब रहा। उसने मजाक उड़ाया और जियांग श्वानसी की तारीफ की कि वो कुनलुन चिलिन के बिना 10 गुना ट्रांसफॉर्मेशन ऑरा तक पहुंच गया है। सुसानू ने फिर वार किया, जिससे जियांग श्वानसी दूर जा गिरा। उसने अफसोस जताया कि ऊंचे स्वर्ग में वो अपनी शक्ति का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आज टैलेंटेड लोग भी मर जाएंगे। जियांग श्वानसी ने खुद को संभाला और जोर जोर से सांस लेते हुए मजबूती से खड़ा रहा। उसने मन ही मन माना कि 10 गुना ट्रांसफॉर्मेशन और स्वर्ग की क्लाउड तलवार का मेल वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर था। जियांग शेन जहरीली धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं। वो जी लिंक्यो को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उसका घाव देखकर उसने ठंडेपन से पुकारा, लिटिल शेन। जियांग शेन को देखकर जियांग श्वानसी घबरा गया और उसने आदेश दिया, तुरंत दक्षिण पश्चिम की ओर भागो। फिर उसे यानहुआंग के बारे में भविष्यवाणी याद दिलाई। उसी पल सुसानू मौके का फायदा उठाने के लिए दौड़ा। सुसानू ने जियांग शेन को नज़रअंदाज किया और गुर्राया, दफा हो जाओ। फिर जियांग श्वानसी को लात मारी, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। सुसानू से एक बैंगनी जानलेवा आभा निकली और उसकी तलवार से आग की लपटें निकलने लगीं जब वो जियांग शेन पर चिल्लाया कि बचना नामुमकिन है। जियांग शेन ने भौहें चढ़ाईं, सुसानू को ठंडेपन से देखा और कांग जियाई से कहा, आराम करो, ये मुझ पर छोड़ दो। सुसानू ने लापरवाही से अपनी तलवार जियांग श्वानसी की ओर तान दी। उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वे नहीं भागे तो वो उन्हें धीरे धीरे मार डालेगा। जियांग शेन ने अपना सिर नीचे किया, बालों से चेहरा ढका हुआ था और जियाओवू को जाने का ऑर्डर दिया। जियाओवू ने हल्के से जवाब दिया, ओह, और मुड़ गई। इससे पहले कि वो जा पाती, जियांग शेन ने जियाओवू का हाथ कसकर पकड़ लिया और रूखीपन से कहा, मैं चाहती हूँ कि वो सच में दर्द में मरे, समझी? जियाओवू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, भौहें चढ़ाईं, फिर घमंड से जवाब दिया कि वो हमेशा रहने वाली सबसे बड़ी है, स्वर्ग को निगलने वाले रास्ते में से एक है और कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो जियाओवू को कुछ गड़बड़ लगी और वो सदमे में जम गई। उसने पुराने वीरान माहौल और जियांग शेन का शैतानी रूप देखा। जियाओवू तुरंत समझ गई। उसने इज्जत से सिर झुकाया और मिशन पूरा करने का वादा किया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जियाओवू की आंखें लाल हो गईं और उसने तुरंत टिड्डियों के झुंड को बुलाया। एक पल में अनगिनत टिड्डे दिखाई दिए, हवा में भरकर और उसके चारों ओर फोकस पॉइंट बनकर एक बड़ा टिड्डा चमकती लाल आंखों वाला दिखाई दिया। 5 तत्वों वाले स्वर्ग को खाने वाले जानवर में मिलकर जियाओवू एक हिंसक औरा के साथ टिड्डे पर सवार हुई, सुसानू का सामना किया और ऐलान किया कि वो अपने मालिक का ऑर्डर पूरा करने के लिए खुद काम करेगी। झुंड ने अपनी रानी को पावर दी, जिससे एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया। तेज हवा ने सीन को और भी डरावना बना दिया। सुसानू घबरा गया, ठंडा पसीना टपक रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये कम से कम 10 गुना ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का 5 तत्वों का ऑरा है, जो हाई हेवन प्लेन में भी तूफान ला सकता है। तुरंत 6 खून जैसे लाल पंखों वाला एक कांटेदार टिड्डा दिखाई दिया।
सुसानू ने दांत भींचे, ये सोचते हुए कि ये हाई हेवन प्लेन के फील्ड में दबा क्यों नहीं रहा। अपने सामने उस डरावने जीव का सामना करते हुए सुसानू को पहले हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीचे काटने के लिए उछला और स्वर्ग जैसी क्लाउड स्वर्ड छोड़ी। मुसीबतें लाने वाला वार तलवार की धार एक तेज चिमटे से दब गई। ज़ियाओवू ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे सुसानू डर कर चिल्ला उठा। रोके रखे जाने का सामना करते हुए सुसानू पहली बार घबरा गया। उसका घमंड गायब हो गया और सिर्फ लाचारी बची जब उसे एहसास हुआ कि तलवार पकड़ी जा रही है। अनहोहा देश की 3 रखवाली करने वाली चीजों में से ज़ियाओवू ने गुस्से में चिमटे को और अंदर घुसा दिया, जिससे सुसानू दर्द से गिर पड़े। उसने मजाक किया कि ऐसी चीज खुद को भगवान कहने की हिम्मत कैसे करती है और फिर भी उससे नफरत करती है। सुसानू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सोचा, अगर वो सीधे नहीं लड़ सकता तो वो तरीका बदलेगा और पहले उन्हें अधमरा कर देगा। एक पल में उसने हाथ की मुद्राएं बनाईं और एक बड़ी गुंबद जैसी ढाल खड़ी कर दी। माउंट फूजी की अनोखी कला, पुराना स्वर्ग का बैरियर, सुमेरु वर्ल्ड शील्ड, नया स्वर्ग। पूरी तरह से बनी हुई शील्ड अभी पक्की भी नहीं हुई थी कि चिमटे से क्रिस्टल की तरह टूट गई। ज़ियाओवू ने मजाक में कहा कि उसके सामने सारे बचाव सिर्फ कागज थे, जिससे सुसानू डर कर गिर पड़ा। बोर होने के बावजूद ज़ियाओवू ने फिर भी काम पूरा किया। टिड्डे ने एक ताकतवर नीला आग का गोला फेंका, जिससे उसकी खतरनाक ताकत सीधे सुसानू पर पड़ी। ज़ियाओवू की खतरनाक ताकत से सुसानू को ऐसा लगा जैसे वो उबलते तेल में गिर गया हो। उसकी स्किन परत दर परत जल रही हो और वो दर्द से चीख रहा हो। ज़ियाओवू बड़े अधिकार से पालथी मारकर बैठी थी, हाथ में नीली लौ थी, मुस्कुरा रही थी। अगर उसे खाल उतारना पसंद होता तो वो उसे ऐसा करने देती। ज़ियाओवू ने आकाश को खाने वाले जानवरों को आदेश दिया कि वे थोड़ा थोड़ा ही खाएं, ज्यादा न खाएं ताकि वो जल्दी मर जाए। सुसानू कांप उठा, उस भूखी नज़र को देखा और गिड़गिड़ाया। उसकी गुजारिश को नज़रअंदाज करते हुए टिड्डियों के झुंड ने सुसानू का मांस नोचना शुरू कर दिया, जिससे वो रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन ज़ियाओवू ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए फांसी की सज़ा को जारी रहने दिया। ज़ियाओवू की ताकत देखकर ज़ियाओजिया कांप उठा। उसके कंधों पर ठंडा पसीना आ गया। ये छोटी बहन थोड़ी बेरहम थी। जियांग जुआनशी जीलिंग क्याओ को बचाते हुए खड़ी थी। जनरल जियांग शेन की ताकत पर हैरान थी, जो 5 तत्वों वाला प्राणी था और 10 गुना बदलाव के चरम पर था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लिटिल शेन ने ग्रेट ज़िया के सभी रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिए थे। जनरल जियांग शेन को देखकर जियांग जुआनशी की चिंता कम हो गई। उसने मजाक में कहा कि अगर उसे पता होता कि लिटिल शेन एक सच्चे देवता की पूजा करता है तो वो अपनी आत्मा को जलाने का रिस्क नहीं लेता और शुरू से ही उस पर भरोसा करता। जब वे ध्यान से देख रहे थे तो उन्होंने पीछे से जीलिंग क्याओ को पुकारते हुए सुना, लिटिल कांग, बाद में देखना, पहले मेरी चिंता करना। जियांग जुआनशी घाव का इलाज करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। जीलिंग क्याओ के दर्द को कम करने के लिए सुनहरी एनर्जी का एक फ्लो अंदर गया। उसने मजाक में कहा, वो सुंदर लेदर पाउच आखिरकार एक बार बदसूरत लग रहा है। चिंता मत करो, तुम अभी नहीं मरे हो। जीलिंग क्याओ का हौसला बढ़ाते देख जियांग जुआनशी ने कहा कि वो अभी उसे पकड़ेगा और चेतावनी दी कि उसके अंदर छिपी जहरीली तलवार की आभा से निपटने में समय लगेगा। इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाता, जीलिंग क्याओ के अंदर का जहर फूट पड़ा, जिससे उसने खुद को जकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ा। जियांग जुआनशी बहुत परेशान था। जहर देखकर जियांग जुआनशी ने भौहें चढ़ाईं। बहुत जहरीली तलवार की आभा ने आत्मा को खराब कर दिया था और बाहरी हीलिंग ताकतों का विरोध किया था। इसे जल्दी से हटाया नहीं जा सकता था और ये व्यक्ति के ऊपर उठने में रुकावट डालेगी। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।